तो नमस्कार, गुड इवनिंग सबको। ओके, तो यहाँ पर मैं आज आपको जॉइंट्स के बारे में बताऊंगा। तो जॉइंट्स बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे मैंने इनर जॉइंट बना रखा है। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा प्राइमरी की और फॉरेन की के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। अगर प्राइमरी की और फॉरेन की क्या होती है, तो ये भी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। इंटरव्यू में बहुत पूछे जाते हैं कि अभी तक तो लेमन भाषा में मैंने ये कमांड दी तो मेरा ये रिजल्ट आया, मैंने ये कमांड दी तो ये रिजल्ट आया। ऐसा कोई इतना हाइपोथेटिकल या फिर कोई टेक्निकल ऐसी चीज़ नहीं थी कि थोड़ा उसमें दिमाग चलाना पड़े। प्राइमरी की जो होती है उसमें नल वैल्यू नहीं डाल सकते हैं और डुप्लीकेसी अलाउड नहीं है। लेकिन यूनिक और प्राइमरी की में ये डिफरेंस होता है कि यूनिक में डुप्लीकेट वैल्यू नहीं डाल सकते, जो मैंने अपनी फर्स्ट या सेकंड वीडियो में बताया था। लेकिन उसमें हम क्या कर सकते हैं कि आपका क्या कहते हैं, यूनिक डुप्लीकेट नहीं कर सकते। जैसे मैंने अगर वन पे कोई स्टोर डेटा किया है, तो फिर मैं अगर कोई डेटा स्टोर कर रहा हूँ आईडी वन पर, तो वो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ये स्टोर हो चुकी है। जैसे आईडी पे अगर मैंने यूनिक लगा दी तो मैंने ऐसे रैंडमली 1 2 3 4 5 चलेंगे, ठीक है। और प्राइमरी की क्या बात होती है, यूनिक में नल वैल्यू स्टोर हो सकती है, लेकिन प्राइमरी की अगर लगा दिया मैंने किसी पर, जैसे मैंने आपको अगर प्राइमरी की समझिए तो मैंने आईडी पर लगा दी। तो आईडी का मतलब ये है कि अब इस पे नल वैल्यू नहीं हो सकती है, डुप्लीकेट भी नहीं हो सकती। अगर यहाँ यूनिक होता तो नल हो सकता था, पर डुप्लीकेट नहीं हो सकता। इसमें डुप्लीकेट भी नहीं हो सकती और नल वैल्यू भी नहीं स्टोर होगी, जैसे अगर मैं आईडी पे प्राइमरी की लगाऊं, ठीक है। तो एक टेबल कोई क्रिएट कर लेंगे। तो जैसे ये मैंने टेबल पहले से बना रखी है, और एक टेबल मेरी सिटी करके है। ओके, एक मिनट, ये तो मैंने बना रखी है। ओके, तो सिटी को मैं दोबारा ओपन कर लेता हूँ। तो सिटी को एक टेबल ये है, तो ये सिटी की सीआईडी और ये सिटी का नेम आगरा दिल्ली ये। और पर्सनल में अगर मैं देखूं तो पर्सनल में जो सिटी है वो ऐसे कोड में है, जैसे इस सिटी का कोड है आगरा का 1, दिल्ली का 2, भोपाल का 3, और जयपुर का 4, नोएडा का 5। और लेकिन पर्सनल में केवल ये आ रहे हैं, नाम नहीं आ रहे, केवल ये सिटी की ये आईडी जो स्टोर कराई है वो आ रही है। अब ठीक है, मैंने इसमें प्राइमरी की आईडी पर लगा दी, अपनी आईडी पर लगा दी। तो इससे क्या होता है कि मुझे बार बार अगर मैं आगे डेटाबेस बनाऊं, जैसे मैंने ये पर्सनल नाम की टेबल बनाई। अब मैंने इस टेबल में सिटी लगा दिया है, सिटी नेम के आगे उसकी आईडी दे दी कि इस सिटी की आईडी ये है, जयपुर की 4 है, इसकी 5 है। तो जब मैं कभी कोई डेटाबेस बनाऊंगा तो उसे मुझे बार बार स्टोर करना नहीं पड़ेगा, आगरा, जयपुर, दिल्ली। कभी कभार जैसे इसमें 5 हैं नोएडा, लेकिन पर्सनल में पांचवी नहीं है कोई, केवल 3 तक ही है। तो वो स्टोर करने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि बार बार। तो उससे क्या होगा, जैसे मैंने यहाँ पे 1 डाल दिया, यहाँ पे सिटी का नाम नहीं दिया है इस जगह, तो उससे फ़ायदा ये होगा कि जल्दी जल्दी हमारी क्वेरी एग्जीक्यूट होगी, टेबल बहुत लाइट भी बनेगी। और ये इसकी इस टेबल की अगर मैं, ये मेरी प्राइमरी की है, ठीक है। तो फिर ये पर्सनल टेबल की फॉरेन की होगी। अगर मैंने प्राइमरी की सीआईडी पर लगाई है तो इसकी ये फॉरेन की होगी। ओके, बस इसमें ये था। और फॉरेन की जो होगी इसकी, ये फॉरेन की ऑफ पर्सनल इज द प्राइमरी की ऑफ सिटी टेबल ऑफ सीआईडी कॉलम। ओके, अब इसको ऐसे एग्जीक्यूट करके, इसको और इसको लिंक करके, हम फॉरेन की और प्राइमरी का यूज करके ये आउटपुट हम देते हैं। जैसे अगर देंगे हम तो सिटी और सिटी नेम करके कि अगर हम दोनों को फैच करें तो दोनों पर कॉमन क्या आ रहा है वो हम फैच करके इसमें बताएंगे। तो प्राइमरी फॉरेन फी में ऐसा कुछ खास है नहीं बताने को, फिर भी मैंने जितना मुझे पता था मैंने बता दिया। थैंक यू सो मच, गुड बाय।